मसबूक नमाज में जमात के साथ शामिल होने वाले उस आदमी को कहा जाता है जो जमात में उस वक्त शामिल हो जब कुछ रकतें इमाम साहब पढ़ा चुके हों और फिर वो इमाम साहब के साथ शामिल हो और आखिर तक इमाम साहब के साथ रहा हो, तो उसे शरन मसबूक कहा जाता है। अब जो आदमी इमाम साहब की कुछ रकतें मुकम्मल करने के बाद शामिल हुआ, तो उसने अपनी नमाज को किस तरह मुकम्मल करना है, ये चंद एक मसाइल आपके सामने अर्ज़ करने की साई कर रहा हूँ। अगर कोई आदमी इमाम साहब के साथ उस वक्त आकर जमात के साथ शामिल होता है जब इमाम साहब आखिरी कादा में हैं या सजदे की हालत में हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले आकर नियत करे। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहे और फिर दूसरी तकबीर कहते हुए इमाम साहब के साथ शामिल हो जाए। तो अगर कोई आदमी तकबीर कहते हुए, पहली तकबीर कहते हुए ही सजदे की तरफ या रुकू की तरफ झुक जाता है या कादा की तरफ बैठना शुरू कर देता है, तो उसकी नमाज नहीं होती। इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि जब नियत की जाए तो क़याम की हालत में तकबीर तहरीमा, पहली तकबीर तहरीमा कही जाए और फिर तकबीर इंतकाल यानी दूसरी तकबीर कहते हुए जिस रुकन की तरफ जहाँ इमाम साहब मौजूद हैं वहाँ मुंतकिल हुआ जाए। अब बसा औक़ात ऐसा होता है कि आदमी जब इमाम साहब के साथ शामिल होता है नमाज में, तो वो चौथी रकत होती है। अब उस आदमी ने नमाज को कैसे मुकम्मल करना है कि जब उसने इमाम साहब के साथ चौथी रकत पा ली है, तो इमाम साहब के साथ जब इमाम साहब आखिरी कादा करेंगे, ये बैठेगा, कादा करेगा। जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो ये खड़ा होगा और खड़ा होने के बाद पहली रकत पढ़ेगा, यानी नमाज की जो पहली रकत होती है वो पढ़ेगा। सना पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा और 7 सूरत पढ़ेगा और फिर रुकू और सजदा करने के बाद उसकी ये रकत मुकम्मल होगी। अब उसकी ये 2 रकतें मुकम्मल हो चुकी हैं। एक उसने इमाम साहब के साथ अदा की और दूसरी खड़े होकर अकेले अदा की। तो 2 रकत के बाद चूँकि कादा उला वाजिब होता है, तो अब इस रकत जो उसने अकेले खड़े होकर एक पढ़ी है, इसके बाद वो कादा करेगा जिसमें वो तशहुद तक पढ़ेगा और फिर उसके बाद खड़ा होगा। तो अब वो दूसरी रकत पढ़ेगा। दूसरी रकत से मुराद ये है कि वो सूरह फातिहा और 7 सूरत मिला के ये रकत पढ़ेगा और फिर रुकू सजदा करने के बाद उसकी ये रकत मुकम्मल होगी। फिर खड़ा होगा तो फिर तीसरी रकत पढ़ेगा जो उसकी रहती थी। ज़ाहिरन ये तो उसकी चौथी रकत है, लेकिन नमाज के अंदर इसकी जो तीसरी रकत रहती थी जिसमें वो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगा और फिर रुकू सजदे के साथ उसकी ये नमाज मुकम्मल होगी कादा आखिरा करने के बाद। इसके अलावा अगर कोई आदमी तीसरी रकत में आकर शामिल होता है या मगरिब की तीसरी रकत में आकर शामिल होता है, तो मगरिब की तीसरी रकत अगर उस किसी आदमी ने इमाम साहब के साथ पा ली है, तो अब वह जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो सलाम फेरने के बाद जब वो आदमी खड़ा होगा तो वो पहली रकत पढ़ेगा, यानी सना, सूरह फातिहा और सूरत साथ मिला के पढ़ेगा और फिर जब ये रकत मुकम्मल कर लेगा तो वो कादा करेगा। इसलिए कि एक रकत इमाम साहब के साथ पा चुका है, एक अब उसने अकेले में अदा की है, तो अब इसकी 2 रकतें हो गई हैं। 2 रकतों के बाद कादा करना ये वाजिब होता है, तो अब कादा उला करेगा, उसके बाद खड़ा होगा। खड़ा होने के बाद अब वो अपनी दूसरी रकत जो उसकी रहती है वो पढ़ेगा। नमाज की तो ये इसकी तीसरी रकत है। ज़ाहिरन एक इमाम साहब के साथ पढ़ चुका है, एक अकेले में खुद पढ़ी है जिसके बाद उसने कादा किया है। तो अब जब ये रकत पढ़ेगा तो सूरह फातिहा और 7 सूरत भी मिलाएगा और फिर उसके बाद कादा आखिरा करेगा। यूँ इसकी ये रकत नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई आदमी इमाम साहब के साथ 2 रकतें मुकम्मल होने के बाद आकर शामिल होता है, तो वो यानी तीसरी रकत आकर इमाम साहब के साथ पा लेता है, तीसरी और चौथी इमाम साहब के साथ उसने पढ़ ली, तो कादा ज़ाहिर है 2 रकतें यहाँ हो गई। 2 रकतों के बाद इमाम साहब ने कादा किया, साथ ही ये भी मसबूक भी कादा कर चुका है। अब जब ये खड़ा होगा तो पहली रकत पढ़ेगा, सूरह सना, सूरह फातिहा सूरत पढ़ेगा
उसके बाद अब वो कादा नहीं करेगा, इसलिए कि 2 रकतों के बाद कादा करना वाजिब होता है और इसने दोनों रकतें इमाम साहब के साथ पा ली हैं। अब ये उसकी तीसरी रकत है जो उसने बज़ाहिरन पहली रकत पढ़ी है अकेले में, तो ये इसकी तीसरी रकत है। और फिर उसके बाद इसके बाद अगली रकत पढ़ेगा तो उसमें भी सूरह फातिहा 7 सूरत पढ़ेगा, इसलिए कि इमाम साहब के साथ उसने तीसरी या चौथी रकत पाई है, वहाँ सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ी इमाम साहब ने, तो पहली 2 रकतें रहती थी उनको तरतीब से अदा करेगा और यूँ उसकी ये नमाज मुकम्मल होगी। इसी तरह बस औक़ात ये होता है कि आदमी नमाज की दूसरी रकत में आकर इमाम साहब के साथ मिलता है, उसकी पहली रकत रहती होती है, बाकी सारी 3 रकतें वो इमाम साहब के साथ पा लेता है। तो जब 3 रकतें इमाम साहब के साथ पा लेता है, एक रहती है तो सलाम फिरने के बाद जब वो इमाम साहब सलाम फिरेंगे तो मसबूक खड़ा हो जाएगा। जब खड़ा होगा तो खड़ा होने के बाद सूरह फातिहा सूरत पढ़ेगा, यानी पहली रकत पढ़ेगा और उसके बाद कादा आखिरा होगा और कादा आखिरा के बाद जब सलाम फेरेगा तो यूँ मसबूक की नमाज मुकम्मल हो जाएगी।